आरिफ खान साहब आए, वही वाला ढंग करे मेरे पास। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम प्यारे अस्सलाम भाई। वालेकुम। वालेकुम जी अस्सलाम। मेरी आवाज आ रही है? आपका आवाज बिल्कुल आ रहा है पठान साहब। जी जी, मैं ये बता रहा हूँ, अभी जो आपका स्ट्रीम में एक लड़का बोल रहा था, एक हाँ, नंबर का झूठा बंदा था। नो कौन सा ट्रेनिंग वाला? के करीब, नो ट्रेनिंग जो आप लोग बोला कि ये मुजाहिदीन से निकला है, ये एक्स मुस्लिम बन गया, आप मोमिन है झूठ पठान बोल रहा साहब? था। नहीं नहीं, आपको क्या लगता है कि मैं काफिर हूँ? अभी आप बताएंगे तो पता चलेगा ना पठान साहब, ऐसा कैसा पता चलेगा? नहीं नहीं, नहीं नहीं, आपको वैसे मेरे को पठानों में लगता है कभी काफिर आपने देखा है? आरिफ खान साहब आपने मुजाहिद की ट्रेनिंग ली है ना, आप बता दो मुजाहिद क्या होता है। मैं तो उससे पूछ रहा था कि आप हाफिज सईद का जुमात का नाम क्या है, वो कहाँ कहाँ पर जलसे करते हैं, ट्रेनिंग कैंप कहाँ पर है? आप सब लोगों ने तो सिर्फ सुना होगा ना कि बालाकोट में है, मानसर में किधर जगह पर है। मैं सिर्फ ये पूछ रहा था उससे, उसका सच का सच, झूठ का झूठ अभी मैं पकड़ रहा था, लेकिन वो चला अच्छा, गया। एक कोई नंबर मुश्किल का नहीं। झूठा। वो एक कादियानी था, आया था आपके यहाँ, कादियानी हाँ, था यहाँ पर, इस्लाम का मजाक उड़ा रहा है कादियानी। ये सारे ये झूठ है, एक नंबर का झूठ है, कादियानी मुजाहिदीन तो पर हंस रहे आजकल हैं। जो है वो, यार कादियानी तो आजकल जो एकदम फॉर्म में चल रहे हैं, सुन्नियों की उठा पटक बजा रहे हैं वो। अरे अरे अरे, यहाँ पर कादियानी, यार बोल नहीं कादियानी सकते तो हम हम। तो हम तो सपोर्ट करेंगे खैर, कादियानियों को नहीं नहीं, कि इसी हम जो है तरीके से ही उठा पटक बजाएं सुन्नियों की। आजकल तो बड़े ट्रेंड में चल रहे यार पेश, कादियानी। क्या पर चल रहा है यार कादियानी? कादियानी तो आइन में काफिर है, पाकिस्तान के आइन में ना वो बड़ा ओहदा मिलता है उसको, ना बड़ा और चारुआ चुन नहीं मिलता ना। ये हाँ, गुस्ताख लोग है, ये गुस्ताख लोग है, ये सारी उम्र गुस्ताही करता है। कौन कादियानी मुर्तद लोग? लोग है ये, कादियानी, बिल्कुल कादियानी। ये जो पेशावर तो में एक मुर्तद जो है प्रोफेसर ने, गुस्ताखी करता है तो उनका सर तन से जुदा कर देना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, मजहब के साथ मजाक करेगा तो सरतन से जुदा होगा। लो भाई, लोग जितने भी कादियानी हैं, भाई ने फतवा लगा दिया है कि बिल्कुल गुस्ताखे रसूल है और इनको कत्ल करना चाहिए, वाजिबुल कत्ल है। लो बिल्कुल भाई, वाजिबुल कदर है। हस ये आप इसके पाकिस्तान से साथ हैं? जो है ना, काफिर से, जी जी बिल्कुल, मैं पाकिस्तान का हूँ। इसके साथ जो है ना, काफिर से भी बदतर सलूक करना चाहिए कादियानियों के साथ। अच्छा, क्यों ऐसा? क्योंकि ये जो काफिर जो है ना, वो तो ना अल्लाह को मानता है ना रसूल को मानता है। ये बंदे जो है ना, खुद को मुसलमान कह रहे, मुसलमान के ऊपर हंस रहा है। मुसलमान हाँ, मजहब का मजाक इसने उड़ाया। हाँ, ये खुद को मुसलमान बोलता है, मुसलमान है नहीं। हाँ। तो तो यार ये तो आरिफ साहब, ब्लास, आप जरा पाकिस्तान में कुछ वो बिल पास करवाए सारे कादियानियों को। मतलब मैं नहीं भाई, मेरे नजदीक तो हर एक इंसान की जिंदगी प्यारी है। आरिफ खान साहब के मुताबिक मैं कह रहा हूँ और इस्लाम के मुताबिक मैं कह रहा हूँ, कोई ये नहीं समझे कि मेरा नहीं सजेशन नहीं है। नहीं नहीं, सुन तो लो ना। बिल्कुल हाँ, कादियानी जो है ना, वो रह सकते हैं, लेकिन गुस्ताखी करेगा तो वो डायरेक्ट जाएगा। नहीं, गुस्ताखी कोई करेगा अगर तो ये डायरेक्ट कहे जाएगा। कि भाई गुलाम मिर्जा जो कादियानी है, तो ये अल्लाह, ये आखिरी नबी है, या फिर वो उसका अकीदा हो कि रसूलुल्लाह जो है मोहम्मद साहब आखिरी नबी नहीं हो, तो ये भी तो गुस्ताखी है ना आपकी नजर में। बिल्कुल बिल्कुल गुस्ताखी है। हाँ, तो ये तो हर हर कादियानी का यही अकीदा है। वो तो मिर्जा को जो है, गुलाम अहमद कादियानी को वो नबी बना के बैठा है। जी जी, तो मैं या ये कह रहा हूँ ना कि ये तो मुसलमान से बदतर है, खुद को मुसलमान बोल रहा है, और ये जो है ना, मतलब कि है नहीं मुसलमान। तो ये तो मैं तो बोल रहा क्यों हूँ ना काफी आप काफी। सवाब कमाने की नीयत से, जैसे बाकी मोमिन हजरात जो है वो शियाओं के वहां पे मस्जिदों में ये करते हैं, बॉम्ब फोड़ देते हैं, तो आपको मौका मिलेगा तो आप भी कोई कादियानी के मस्जिद में या जो भी उनका इबादत गाह वहां पे कहते हैं, उसमें आके फट जाओगे आप यार भी। अगर मेरे बस में होता तो इस कादियानी को मैं सपे हस्ती से मिटा देता, मेरे बस में होता। अच्छा, तो यार ये तो हमारे एडिटर साहब जरा इसका शॉर्ट बनाना कि एक सुन्नी मुसलमान का कादियानों के बारे में क्या सोच बिल्कुल होती है। बिल्कुल, मेरा ये सोच होता है कि मैं कादियानियों को सपे हस्ती से मिटा दूं।
उनको बिल्कुल। जीने का क्यों हक आप नहीं है। हंस रहे हो? आप हंस क्यों रहे हैं? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं, ठीक है। अच्छा, आप नमाजें पढ़ते हैं आरिफ खान साहब? जी जी, मैं पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अत्तहियात सुनाए। अच्छा, आपको अत्तहियात सुनो, क्यों आपको नहीं आता? हाँ, सीखना है आपसे। जी, आप क्या सुनो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन। अंगूठा ऐसा ऊपर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह हो, फिर अंगूठा नीचे, व अशहदु अन्ना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहू। अब आपको समझ में आया? क्यों आप हंस रहे हो? मैंने गलत बोला? नहीं, मैंने गलत आपको सुना है? नहीं, वो बेस्ट पार्ट मुझे ये था, अंगूठा ऊपर। तो अंगूठा ऊपर करोगे ना जब अशहदु अल्ला इलाहा कि नहीं है कोई लायक इबादत का मगर या अल्लाह, तो आप और वो अल्लाह आंख की तरफ आंख नहीं चूमते हो, अंगूठे पे लगा जी के ऐसा चूमते नहीं हो, अंगूठा आंख पे लगा के चूमते नहीं हो। नहीं 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 नहीं, वो नहीं। हम तैयार पर जब बैठते हैं तो ऊपर चूमते नहीं है, सिर्फ अंगूठा ऊपर करता है फिर नीचे। अच्छा, यार ये बड़ा जबरदस्त। अच्छा, शियाओं का क्या मामला है आरिफ खान साहब? यार शिया जो है ना, वो सहाबियों को जो है ना, वो गाली नहीं पसंद मुझे। बाकी जो है ना हाँ। वो तो रह सकते हैं, ठीक है। वो तो काफिर भी उसको नहीं बोल सकते हम। नहीं, लेकिन उनके जी साथ स्टेज शेयर करना कैसा है? जी, ठीक है। यार, जो सहाबियों को गाली दे उसके साथ स्टेज शेयर करना सही है? नहीं, वो तो सारे सारे शिया तो नहीं करते हैं ना, सारे शिया नहीं करते, वो तो नहीं करते, सारे शिया नहीं, वो तो कुछ शिया यार, वो करते हैं। आपके सामने नहीं करते ना, वो तो उनका बुनियादी अकीदा ही यही है कि ये क्या नाम है इसका, अबू बकर गुस्ताख है, उमर गुस्ताख है। नहीं, अगर ऐसा बोलेगा, कोई ऐसा बोलेगा तो फिर तो उसके साथ निमटना चाहिए ना। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोई शिया ऐसा बोलेगा तो उसके साथ तो फिर वही करना चाहिए जो गुस्ताख है साथ। नहीं, लेकिन गुस्ताख फिर की सजा फिर जो है। कादियानियों के साथ भी आपका यही मामला होना चाहिए, क्योंकि जी आप बिल्कुल देखिए बिल्कुल, दोनों का फर्क गुस्ताख नहीं समझ रहे। गुस्ताख गुस्ताख होता है, चाहे वो शिया हो, चाहे वो सुन्नी हो, चाहे वो कादियानी हो, चाहे वो काफिर हो, चाहे वो हाँ, जैसा भी हो। नहीं तो गुस्ताख मैं गुस्ताख वही होता है। कह रहा हूँ कि शिया का तो बुनियादी जो मैंने कायदा है, सुन तो लो ना, मैंने है बोला वो। कि कादियानी भी, सुन तो लो, मैंने बोला कादियानी भी रह सकता है लेकिन गुस्ता ही नहीं कर सकता। अगर मेरे मर्जी बस चले तो मैं सारे कादियानियों को खत्म करूंगा। अच्छा। अगर मेरा हाँ, पर्सनली मेरा बस। ओके। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के डिस्कशन, आज के टॉपिक पे बात करेंगे आरिफ साहब। जी, मुझसे मुझसे पूछ रहे? हाँ, आपसे पूछ रहा हूँ। जी, कौन सा टॉपिक है? ये जो आप लोगों का जो खुदा का कॉन्सेप्ट है, इसको आप लॉजिकल साबित कर सकते हैं? नहीं, आप मुझे बताओ, अगर खुदा, चलो मुझे आप बताओ, ये दुनिया किसने बनाई, कैसे बन गया? अब खुदा नहीं, ने मेरा ये सिस्टम, नहीं भाई, कोई सिस्टम, मेरा अगर ये सिस्टम नहीं होता, सुन तो लो ना, हाँ। सुन तो लो ना। हम्म। मर्द, सिर्फ मर्द को भी, सिर्फ जो खुदा नहीं होता तो सिर्फ मर्द बनते। मतलब है कि आप, हम्म। अगर आप लोगों के ज़हन में सिर्फ मर्द, औरत क्यों बनी? एक सिस्टम हम्म। बनी ना, हम्म। एक सिस्टम बनी ना, मर्द के लिए औरत बनी, हम्म। जूड़ी बनी। तो आप ये सोच नहीं सकते कि जूड़ी किस तरह बनी, जूड़ी जूड़ी। अगर ये खुद से पैदा होते तो सारे मर्द पैदा क्यों नहीं हुए? अच्छा, आरिफ साहब एक बात बताओ। मतलब आप ये बताओ ना, सेंस सेंस हाँ, मैं सेंस से ये बता रहा साबित हूँ, करो ना सुनो कि तो। सारे मर्द। भाई, मैंने खुदा अगर होने का मर्द के इनकार लिए किया? औरत, सुन तो लो ना यार, सुन तो आरिफ लो ना। साहब। अगर मर्द के लिए औरत बनी तो आप ये बोलो कि ये किसी ने बनाई, ये सिस्टम है, किसी ने ये अच्छा, बिना सिस्टम औरत बनाया के है। अल्लाह जो है वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता था? बिना, यार एक सिस्टम बनाया हुआ था, एक वही सिस्टम तो बना, अगर सिस्टम, बिना औरत। सिस्टम बिना बिना सेक्स के भी और बिना फीमेल पार्टनर के भी तो सिस्टम बना सकता था ना अल्लाह। नहीं नहीं, ये तो फिर तरीका नहीं था ना, पॉसिबल नहीं था तरीका अल्लाह के नहीं लिए? था ना। ओ, अल्लाह का मतलब ये सब काम पॉसिबल नहीं तरीके है? के अंदर होता है। नहीं नहीं, नहीं, ये तो तरीका भाई नहीं था, अगर तरीका अल्लाह नहीं था ना सिस्टम, ये। भाई, बना यार सकता था या नहीं तरीका बना नहीं था सकता? ना। क्यों तरीका नहीं है? क्यों सिर्फ, यार मैंने, अगर अल्लाह जो है तरीका नहीं ऑल है ना। पावरफुल,
यार सुन, बना तुम सकते हैं, कंटिन्यूअस ब्रेक कर फेल की सकते तरह हैं। बोलते जाते हो। हाँ, अभी सुनो भी, थोड़ा समझो भी। मैं कह रहा हूं कि भाई मर्द औरत होने से ये कौन सा लॉजिक आप दे रहे हैं? अगर खुदा होता तो वो सिर्फ मर्द के जरिए से भी दुनिया बढ़ा सकता था आगे। जी बना सकता था, लेकिन वो तरीका नहीं है ना, अच्छा अच्छा, चलो मेरे को एक बात बताओ। तरीका नहीं है ना, आ, अल्लाह ने उसमें कुछ आदम और हवा को तरीका बनाया। होना चाहिए। आरिफ साहब, अल्लाह ने आदम और हवा को बनाया। जी, 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 बिल्कुल। बनाया है ना, ओके। अल्लाह ने बाबा आदम सलाम को बनाया हो, हाँ, बीबी और हवा भी। उससे उससे फिर कैसे आबादी कैसे बढ़ी? उससे ऐसे बड़े कि जो उसका जो बच्चे होते थे ना, हाँ। उसका जो सुबह वक़्त भी होता था जोड़ी, और हम्म। नाइट टाइम पर भी जुड़ी होती थी। तो हम्म, सुबह वाली नाइट टाइम की लड़की से जो है ना निकाह करता। हाँ। और जी, ये सब आबादी अच्छा, बढ़ी। आबादी ऐसे बढ़ी, चलो अच्छा है, मालूम मालूम है भाई को। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ कि आप अगर खुदा होते, अच्छा चलो मैं अपने ऊपर ले लेता, और बताओ कि आपका अल्लाह का सिस्टम अच्छा है या मेरा सिस्टम अच्छा होता? अगर मैं खुदा होता तो मैं, यार हेडफोन लगा ले सारे लोग प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच। जिन्होंने हेडफोन नहीं लगाया वो हेडफोन लगा ले। अच्छा आरिफ साहब, देखिए आपके अल्लाह ने कैसे दुनिया बढ़ाई। आपके अल्लाह ने यानी जिन जिन लोग, जो जो लोग ये सिस्टम को मानते हैं, तो देखा जाएगा तो ये सारे बहन चोद है, मतलब बहन चोद की औलाद है। सॉरी आरिफ साहब, बुरा नहीं मानना, लेकिन हकीकत बता रहा हूं मैं। अच्छा, मैं अगर अल्लाह होता या मैं खुदा होता तो मैं अ, आबादी को बहन चोद की आबादी या उसकी औलाद बनाने के बजाय मैं दुनिया में 5-6 जोड़े जोड़े भेजता, और वो एक दूसरे से शादी करते, ताकि आरिफ साहब को कोई ये ना कहता कि आप जो है बहन चौथ की औलाद में से है। बताइए कि मैं ऐसा खुदा ज्यादा लॉजिकल लग रहा हूं या आपका अल्लाह? आरिफ साहब, यार सुन तो लो ना मेरा बात। हाँ सुन रहा हूं बिल्कुल, नहीं, मैंने आपके आपका ये मतलब है सिस्टम कि तैयार किया है। आपका ये मतलब है कि जो नहीं, अल्लाह को जो अच्छा लगा वही किया था उसने, पहले ये तो बताओ अल्लाह कि ने मेरा तरीका ज्यादा जो अच्छा अच्छा। है, मेरी अगर वो सोच बात अच्छी है क्या अल्लाह? यार आरिफ साहब, आपने तभी सिस्टम सिस्टम किया ना। मैंने भी आपको सिस्टम बताया, मेरा सिस्टम अच्छा है या आपके अल्लाह का सिस्टम अच्छा है कि आपको, आप लोगों को बहन चोद की औलाद बना दिया उसने? नहीं, दो तो में से इससे कौन सा आपका क्या सिस्टम काम अच्छा है है? ना, आप क्यों बताते हो ना इससे? पूछ रहा हूं मैं, तुमको आप क्या मेरे से तकलीफ है सवाल ना? कर सकते हैं। भाई, आपने यार मेरे से अल्लाह के सवाल बंदे किया। थे, सुन तो ना, अल्लाह हाँ, के बंदे थे। जिस तरह उसको उसने चाहा, जिस तरह उसने पैदा किया, जिस तरह उसने जिस तरह वो तरीका इस्तेमाल करता है। अभी तुम कौन होते हो अल्लाह के कामों में काम रखने वाला? ये क्योंकि बताओ मुझे ना। इस वजह से, क्योंकि वो आप ये जिस भी कर अल्लाह को सकता था, मान सुन रहे तो लो हो। ना, हाँ। सुन तो लो ना यार, बात सुन। वो ये भी हाँ, कर सकता था, 4-5 बंदे को भी बना सकता, लेकिन उसने तो नहीं ये बनाया। अच्छा था जो जरूरी उसने नहीं यार समझा। जो उसने, भाई इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम अल्लाह को नहीं माने। यार एक मिनट आरिफ साहब, आप जवाब तो दे दो। मैं कह रहा हूं कि ये बेहतर होता अल्लाह के लिए कि वो 4-5 जोड़े बनाता और आपको बहन चोदों की औलाद में ना बनाता, या उसने जो किया वो सिस्टम अच्छा है? दो में से एक यार जवाब दे सुन तो देते, लो आगे डिस्कशन की तरफ जाते। यार, सिस्टम जो था ना, वो तू जो बता रहा है ये अच्छा था मेरे ख्याल में, लेकिन उसने अल्लाह ने किया, तो अब हम क्या कर सकते हैं इसमें? चलो भाई, इसमें हम क्या एटलीस्ट कर भाई, सकते हैं? हाँ चलो आरिफ, अल्लाह पर तो सवाल हम नहीं कर सकते ना। नहीं कर सकते अल्लाह हैं। पर तो सवाल सर, हम जैसे नहीं कर आप सकते ना। दूसरे के, भाई सुनो, जिस तरीके से आप दूसरे को ये दावत देते हो कि भाई तुम्हारा जो सिस्टम है मूर्ति पूजा, अच्छा क्यों नहीं हो सकती? क्यों क्यों भाई? खुदा को जमीन में आने भाई की इतना जरूरत क्या है बेवकूफ। यार? आरिफ साहब, आप मेरी बात थोड़ा सुनेंगे प्लीज? मैं आपको बोलने का मौका दे रहा हूं ना, प्लीज।
अच्छा भाई लोग देखो, जिस तरीके से ये दूसरे के ऊपर जो है वो तानाकशी करते हैं और उनको कहते हैं कि भाई तुम्हारा सिस्टम जो है वो इलॉजिकल है और ये जो है वो कॉन्सेप्ट आपका जो है वो सही नहीं है, क्योंकि ऐसा अगर होगा तो कैसे खुदा हो सकता है। तो सेम चीज जो है हम आपसे भी सवाल कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास कोई सबूत तो नहीं है कि दुनिया में सिर्फ पहले 2 जन थे और उससे आगे बढ़ी है, ये कोई आपके पास सबूत नहीं, आप कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं। उसी तरीके से किसी और का कुछ और कॉन्सेप्ट होगा, तो सवाल तो उठाया जाएगा और देखा जाएगा कि क्या लॉजिकल है, क्या दिमाग में बैठ रहा है, कौन सा अच्छा है, कौन सा खराब है। जिस तरीके से दूसरे लोगों की बिलीफ सिस्टम पे आप लोग क्वेश्चन करते हो और उनको भी बोलते हो कि सोचो इस बारे में, तो उस तरीके से आपको भी सवाल किया जाएगा और आपको भी सोचना पड़ेगा। तो आपने कहा, और ये बहुत अच्छा लगा मुझे, कि अल्लाह को, ये पूरी इंसानियत को बहन चोद की औलाद नहीं बनाना चाहिए था, बल्कि मैं जो सिस्टम बना रहा हूं, मैंने जो सिस्टम बताया कि 2 3 5 6 जोड़े भेज देता, वो बेहतर था। तो कम से कम इन्होंने एग्री किया कि इंसान का दिमाग अल्लाह से ज्यादा अच्छा चलता है। थैंक यू सो मच आरिफ साहब। आरिफ साहब के लिए गुलाब भेजे, इन्होंने ये बात तस्लीम की, यानी इनकी बात, इनके आंसर से बात तस्लीम हुई कि इंसानों का दिमाग इनके अल्लाह से ज्यादा अच्छा चलता है, क्योंकि इन्होंने कहा कि ये सिस्टम बेहतर होता, अल्लाह का सिस्टम बेहतर नहीं है, यार मेरा यानी मुझ इंसान पर अच्छे तरीके से सोच सकता है मुझ पर अल्लाह से ज्यादा। ठीक है, यार मेरी बात, हेलो, आपकी आवाज चली गई आरिफ साहब, स्लो आ रही है बहुत, अच्छा अभी आ रही है आवाज, हेलो। स्लो हो गई। क्या किया आपने? अल्लाह ने ऊपर से कुछ अजाब तो नहीं दे दिया? यार मुझ पर इतना झूठ मत बोल। यार किसी को आ रही है आरिफ साहब की आवाज? अभी नहीं तक तो नहीं आ सही आ रही, रही थी। हाँ अभी नहीं आ रही, एक सेकंड मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ अभी तक से लगता है ऊपर से अल्लाह ने फटक से अजाब भेज दिया कि यार तू मुसलमान हो के मेरा बंदा रह के उधर मुर्तद को बोल रहा तेरा सिस्टम ज्यादा अच्छा है, बेहतर है। आरिफ साहब बोले।